आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह दोनों चीज़ बरसात के मौसम में आपके भी मिर्ची के पौधे को इसी प्रकार से मिर्चियों से भर देगी। क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बरसात के मौसम में हर पौधे को ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से आपको मिर्ची के पौधे की केयर करनी है और किस प्रकार से आपको कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना है जिससे आपका भी मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से फूलों और फलों से भरा रहे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारी मिर्चियों से लदा हुआ है, यानी कि एक एक की जगह पर कम से कम 15 से 20 फल लगे हुए हैं, यानी कि 20 मिर्चियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बरसात के मौसम में आपको मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों बरसात के मौसम में ज़्यादा वर्षा होने के कारण से पौधे में काफ़ी नमी हो जाती है। उस कारण से या तो पौधा फल फूल छोड़ने लगेगा या फिर उस पर फल फूल ही नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जो कि मिर्ची के पौधे में काफ़ी गर्माहट बनाएगी और साथ ही साथ पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करेगी। वह आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में। आपको मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि बरसात के मौसम में काफ़ी पौधे में घास वगैरह निकल आता है। उस टाइम पर अगर आप पौधे की अच्छी तरीके से नराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है और पौधे की जो सॉइल है उसमें जो काफ़ी ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वह अवशोषित कर लेता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है। इस कारण से या तो पौधे पर फल फूल नहीं बनते हैं या फिर पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आ करके काले पड़ करके झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की नराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको गुड़ाई करने के बाद में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है। अगर पौधे पर ग्रोथ होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी जाकर के आप अपनी मिर्ची के पौधे से अधिक फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। आपको कौन से फर्टिलाइजर कैसे यूज करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करते समय दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों रूट्स कट जाती हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख भी सकता है। तो आप सामने देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की जो गुड़ाई है वह चारों तरफ से करके रेडी कर लिया है और साथ ही साथ इस मिट्टी को हमने इस टूल की सहायता से तोड़ करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में, किस प्रकार से आपको कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइजरों का यूज करना है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने ले रखी है लकड़ी की रेक। दोस्तों इस लकड़ी की रेक में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आप सामने पढ़ सकते हैं कौन कौन से इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर लकड़ी की रेक को 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और साथ ही साथ इस मिर्ची के पौधे की हमने जो गुड़ाई कर रखी थी उसी में उसी प्रकार से चारों तरफ डाल करके तैयार कर लिया है। और हमने यहाँ पर इस मिट्टी में अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से मिक्स भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये जो चीज़ है यही आपके मिर्ची के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी और साथ ही साथ पौधे में काफ़ी ढेर सारी गर्माहट बनाती है। और जो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये चीज़ हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है, यानी कि 10 ग्राम के तकरीबन ले रखा है एक पौधे के लिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस चीज़ में अच्छी तरीके से पानी भी ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मस्टर्ड केक, यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए चाहिए होगा आपको सरसों की खल। सरसों की खल को हमने यहाँ पर 10 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और इसमें पानी भी डाल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइजर को बना करके तैयार कर लिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो पौधे की गुड़ाई कर रखी थी उसमें चारों तरफ डाल करके रेडी कर लिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से मिर्चियों से लदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।